नमस्ते दोस्तों, मैं अनीता अपने अनीस क्राफ्टी हैंड में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम ये कप कोज़ी बनाना सीखेंगे। देखिए कितनी सुंदर से बन के आई है। ये इस तरीके से देखिए, बहुत आसान है दोस्तों बनाना। तो चलिए हम देखते हैं कि ये किस तरीके से बनता है। इसके लिए हमें ऊन की ज़रूरत पड़ेगी, कैंची और 4 mm का हुक लिया है मैंने। और बनाना शुरू करते हैं इसको बनाने के लिए सबसे पहले 10 चेन डालेंगे हम। क्योंकि हम बड़ा हुक ले रहे तो 8 चेन भी काफ़ी रहेगा। तो सबसे पहले हम 8 चेन डाल लेते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए 8 चेन डाल लिया मैंने इसमें। अब हमें ये जो पहला जो हमारा ये चेन है, इसमें हम एक स्लिप नॉट डालते हैं। ये देखिए, हमने एक स्लिप नॉट डाल दिया है। अब हमारे पास एक रिंग सा बनी है। अब हमें इसमें 18 सिंगल क्रोशे डालनी है। ठीक है, तो कैसे डालेंगे? रिंग के अंदर डाला, यान ओवर किया, यान को बाहर निकाला, यान ओवर और एक सिंगल क्रोशे बन गया हमारे। दूसरा हुक रिंग के अंदर डाला, यान को ऊपर लिया, रिंग से बाहर निकाला। अब हमारे पास 2 लूप आ गया है। अब यान ओवर किया और दोनों लूप में से निकाल दिया। ये हमारा सेकेंड सिंगल क्रोशे हो गया। अब इसी तरीके से हमें 16 डालनी है। ये देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। सबसे पहले 8 चेन डाला था, उसके बाद रिंग के अंदर हमें 16 सिंगल क्रोशे डालनी है। अब देखिए, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये हमारा एक रिंग चेन कहलाएगा इसको। ठीक है, तो अब हम 2 चेन डालेंगे। 1, 2 चेन डाला और हर एक चेन में ये देखिए, ये हमारा
ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसा हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे डालनी है। सॉरी, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे, एक डबल क्रोशे और इसी गैप में, ये देखिए ये वाला जो गैप है, इसी गैप में एक और डबल क्रोशे। डबल क्रोशे कैसे डालते हैं? यार्न ओवर किया, ये गैप में डाला, फिर से यार्न ओवर लिया, यार्न को बाहर निकाला गैप में से। अब हमारे पास 3 लूप आ गया है। यार्न ओवर किया, 2 लूप में से निकाला, फिर से यार्न ओवर किया, 2 लूप में से निकाला। इसको डबल क्रोशे कहते हैं। फिर से हम अगले चेन में 2 डबल क्रोशे डालेंगे। अगला चेन हमारा ये है, तो देखिए इसमें हम डबल क्रोशे डालेंगे। 3 लूप आ गया, यार्न ओवर, 2 लूप में से निकाला, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप में से निकाला। अब हमने इसमें एक बना लिया है, एक और उसी गैप में बनाएंगे। यार्न ओवर, इसी गैप में, ये देखिए ये दिख रहा है आपको, इसी गैप में हुक डाला, फिर से यार्न ओवर किया। इस तरीके से निकालोगे तो अब हमारे पास 3 लूप आ गया है। यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालना है, फिर से यार्न ओवर, 2 लूप में से निकालना है। देखिए दोस्तों, हर एक चेन में हमें 2-2 डबल क्रोशे डालनी है। तो चलिए इसको डाल के ख़त्म करते हैं हम जल्दी से। डबल क्रोशे डालनी है, एक डबल क्रोशे, उसी गैप में एक और डबल क्रोशे, एक, 2 डबल क्रोशे, फिर से अगले गैप में ये वाला, इसमें 2 डबल क्रोशे, एक और उसी में एक और। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे डालनी है। अब ये वाले इसमें 2 डालेंगे, एक डबल क्रोशे और इसी गैप में एक और डबल क्रोशे। इसी तरीके से करते हुए हमें लास्ट तक आनी है। हर एक चेन में 2 डबल क्रोशे, एक और उसी गैप में एक और डबल क्रोशे। ये हमारा कप का बेस का शेप आ रही है। तो इसी तरीके से करते हुए हमें ये पूरा यहाँ तक हम कवर कर लेते हैं। फिर मैं आपसे मिलती हूँ, बता। देखिए दोस्तों, लास्ट तक आ गई हूँ मैं। 1-2 चेन और है मेरे, तो 2-2 डबल क्रोशे डाल के इसको ख़त्म करते हैं हम। और मैं आगे बताती हूँ कि आपको क्या करना है। बहुत आसान है दोस्तों बनाना, और मुश्किल से आधा घंटे में हमारा ये एक कप कोजी बनकर तैयार हो जाएगा। ये हम एक ही कलर में बनाओगे तब भी सुंदर लगेगा। जैसे 6 कप के हैं तो 6 कप कोजी, या अलग अलग कलर में अगर आप बनाना चाहते हो तो वो भी बहुत ही सुंदर लगेगा। ये देखिए दोस्तों, ये लास्ट में मैं आ गई हूँ। अब हमने जो चेन 2 बनाया था स्टार्टिंग में, तो उसमें ये देखिए ये मेरा चेन 1 था और ये चेन 2 था। ये चेन 2 का में हम इसको डाल के एक स्लिप नॉट डाल लेते हैं। ये देखिए अब मेरा ये इस तरीके से आ जाएगा। ये मेरा मग का नीचे का हिस्सा बैठ गया। ये देखिए, ये मेरा ये बैठ गया। अब हम इसका ऊपर का हिस्सा बनाएंगे।
तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। फिर से हम 2 चेन डालेंगे, 1 2 चेन डाला और हर एक स्टिच में एक डबल क्रोशे डालनी है, हर एक में एक डालनी है। पहले हमने हर एक में 2 डाला था, अब की बार हम हर एक में एक डबल क्रोशे डालेंगे। अगर आपका कप बड़ा है तो आप 8 चेन के बदले में हम 10 चेन ले सकते हैं, पर तरीका यही है हर एक साइज का बनाने का। देखिए हर एक चेन में एक ही डालना है आपको डबल क्रोशे, 2 नहीं डालनी है, क्योंकि अब हम कप का ऊपर का शेप दे रहे हैं। यार्न ओवर किया, चेन में डाला, यार्न को निकाला, 3 लूप आ गया, यार्न ओवर करके 2 लूप में से निकाला, फिर से यार्न ओवर करके 2 लूप में से निकाला, फिर से यार्न ओवर किया, चेन में डाला, यार्न को लिया, बाहर निकाला, 3 लूप आ गया, यार्न ओवर 2 लूप में से निकाला, यार्न ओवर 2 लूप में से निकाला। बस ऐसे ही करते हुए हमें लास्ट तक इसको कंप्लीट करना है। बहुत आसान है दोस्तों बनाना। जो थोड़ा बहुत जैसे बची हुई ऊन मिल होती है हमारी, जब हम अपना स्वेटर्स वगैरह बना लेते हैं, तो जो भी ऊन बचता है तो उस ऊन को यूज़ करके हम इस छोटी सी चीज़ हम बना सकते हैं इसको। देखिए सब गैप में हमें सब चेन में एक डबल क्रोशे डालते हुए मैं लास्ट तक आ गई हूँ। एक और रह गया मेरा, ये देखिए ये एक चेन रह गया, इसमें भी मैं एक डबल क्रोशे डाल देती हूँ। अब हमें ये देखिए, अब मेरा एक कटोरी की तरह बनने आ गया। ये देखिए देखिए, अब हमें यहाँ पे जॉइन नहीं करनी है, ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान से देखिए। अब हमें कोई जॉइन नहीं करनी है, यहीं से नॉर्मली हम
पूरा राउंड को जॉइन करने के लिए यहाँ पे हम एक स्लिप स्टिच डालते हैं, तो हमें अब नहीं डालना है। यहीं से चेन 2 और पलट लीजिए इस तरीके से, और वापस हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे। अब फिर से पूरा राउंड में एक एक डबल क्रोशे हर एक चेन में। अब हम कप का ऊपर का हिस्सा, मतलब जितना लंबा हमारा कप है, उसको हम कवर कर रहे हैं अब। इसी तरीके से डालते हुए मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ तक आ गई हूँ, लास्ट वाली मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फिर से हमें क्या करना है, यहाँ जोड़ना नहीं है हमें, इसको 2 चेन डाला और यहीं से पलट लिया इसको इस तरीके से, और फिर से सारे राउंड में एक एक डबल क्रोशे डालनी है। अब हम कप का, मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए, ये मेरा बन गया इस तरीके से। देखिए दोस्तों, बिल्कुल बढ़िया से फिट हो गया मेरा ये बैक। ये तो अंदर कर देंगे इसको, ये देखिए। और ये जो गैप हम यहाँ पे इसलिए नहीं जोड़ रहे इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारा कप का हैंडल जाएगा। ये देखिए, ये जो गैप है तो इसके लिए है, कप का ये जो हैंडल है ये हमारा यहाँ पर जाएगा। ठीक है, तो अब हमें ऐसे ही करते हुए हमें अपना कप का जितना भी लंबाई है इसको हमें कवर करनी है। एक रो और मैं बता देती हूँ आपको, फिर अपना जो भी कप आप बना रहे हो उस कप की लंबाई के हिसाब से जितनी भी राउंड आपको डालनी है आप कंटिन्यू करते हुए उसको डालते जाइए। ये देखिए, मैं अब यहाँ पे लास्ट में आ गई थी और मैंने 2 चेन डाल दिया है। 2 चेन डाल के हमें इसको पलट लेनी है। पलट के फिर अगले चेन से दोबारा डबल क्रोशे। सारे हुक में डबल क्रोशे डालनी है। ऐसे ही डबल क्रोशे मुझे पूरे जितने भी मेरे पास चेन है, 1 2 3 इस तरीके से जो चेन है डालते हुए मैं यहाँ पर आऊँगी। यहाँ पर आने के बाद 2 चेन डाल के फिर हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे और फिर से राउंड लगाएंगे। ऐसे ही करते हुए मैं इसका कप का जितना भी लंबाई मुझे चाहिए उतना लंबाई मैं इसको कवर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। ये एक रो और मैं आपको कंप्लीट करके दिखा देती हूँ। सेम प्रोसेस हमें रिपीट करना है जब तक हमारा कप का लंबाई कवर ना हो जाए। अगर आपको किसी स्टील ग्लास के लिए बनानी है दोस्तों, तो ये इसको गैप नहीं देना है। जब भी हमारा राउंड कवर हो जाएगा तो हम इसको स्लिप स्टिच डालते हुए इसको बंद कर देंगे और अपना दोबारा डालते जाएंगे, तो ये गैप नहीं आएगी। कप का हैंडल के लिए जो हम गैप रख रहे हैं ये पूरा कवर होके एक लंबा ग्लास का शेप में आ जाएगा। तो आप जैसे बच्चों को दूध वगैरह देते हो तो स्टील ग्लास में देते हो, तो आप इसको रख के आप उनको दे सकते हो ताकि उनको हाथ में गरम ना लगे।
हर एक चेन में सिर्फ डबल क्रोशे डालते जाना है बस, और कुछ नहीं करना है आपको। ज़्यादा लूज भी मत डालिए दोस्तों, क्योंकि हमने ऑलरेडी हुक 4 mm का लिया है, तो थोड़ा सा टाइट होते हुए डालेंगे तो बहुत बढ़िया सी शेप आएगी कप की। देखिए दोस्तों, कुछ स्टिचेस और लास्ट में बची है मेरी, मैं इसको भी डाल के फिर आपको एक बार और बता देती हूँ कि जैसे ही राउंड हमारा ख़त्म होगा तो हमें अगले राउंड के लिए किस तरीके से करनी है। आप अपना कप को लगा कर देख लीजिए, जो भी कप के लिए आप बना रहे हो उस हिसाब से उतना राउंड्स आपको डालनी है जब तक कप्स का ऊपर तक हमें इसको कवर ना कर लें। अगर आप यही स्टिचेस रखना चाहते हो, इतने ही फंदों में वह स्टिचेस रखते हुए अगर आप छोटा हुक लेते हो 2.5 mm का या 3 mm का अगर लोगे तो आपका कप का साइज़ छोटा सा बन जाएगा, थोड़ा सा टाइट होके छोटा बन जाएगा। ये देखिए, मैं लास्ट तक एक और रह गया मेरा, सॉरी। ये देखिए लास्ट तक आ गई हूँ यहाँ पे। देखिए ये साइड तो ऐसे ही है हमारा, इधर ये लास्ट तक आ गई हो। अब हमें 2 चेन इसको इस तरीके से ऐसे ऐसे पलट लिया और फिर से सारे चेन में डबल क्रोशे। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए दोस्तों मैं इस कप का साइज़ जितना भी लंबा मुझे चाहिए उसको कवर कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है आगे। देखिए दोस्तों, मैंने अपना कप का लंबाई मैंने कवर कर लिया है, ये देखिए, और मैं यहाँ पे लास्ट में आ गई हूँ मैं। अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमें यहाँ पे एक चेन डालनी है और फिर से इस तरीके से पलट लीजिए और हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशे डालनी है। सिंगल क्रोशे कैसे डालते हैं, पहले इस तरीके से डाला, यार्न ओवर, बाहर निकाला, 2 लूप आ गया, यार्न ओवर किया और दोनों लूप को निकाल दिया, फिर से हुक में डाला, यार्न ओवर किया, 2 लूप आया, दोनों में से निकाल दिया। इसी तरीके से करते हुए हमें पूरा सिंगल क्रोशे डालते हुए ये पूरा राउंड ख़त्म करना है।
लास्ट तक हमें ये एक सिंगल क्रोशे डालते हुए फिनिशिंग देनी है। सिंगल क्रोशे हम इसलिए डालते हैं क्योंकि हम कप का फिनिशिंग देते हैं। बहुत ही जल्दी बनकर ख़त्म हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल हाफ एन आवर में हमारा एक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से हम सेट ऑफ 6 सेट बनाकर हम रख सकते हैं और हमारा कप्स में हम लगा सकते हैं। और ग्लास के लिए मैंने बोला है दोस्तों आपको, ये हर एक राउंड को हमें जॉइन करते हुए इसको कंटिन्यू करेंगे तो हमारा बिल्कुल ग्लास का शेप में आ जाएगा। और अगर कप के लिए चाहिए तो हम राउंड्स को जॉइन नहीं करेंगे, वहीं से पलटते हुए इसी तरीके से हम पूरा राउंड को कंप्लीट करके अपना कप का बना लेंगे। बहुत ही आसान है दोस्तों, बनाइए आप लोग और बताइए मुझे कि आपने बनाया है और आप लोग का कैसा आया है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा बिल्कुल ऊपर से फिनिशिंग आ गई है। देखिए अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए दोस्तों। अब लास्ट में हम सिंगल क्रोशे के बाद हमें एक जितना बड़ा आप बटन रख रहे हो दोस्तों उस हिसाब से आपको ये चेन बनानी पड़ेगी। तो मैं अब यहाँ पे एक 8 चेन बना लेती हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन मैंने बना लिया है यहाँ पे। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, 3 को छोड़ के 4 वाले में आपको एक सिंगल क्रोशे बनानी है। 3 लूप छोड़ के 4 वाले में एक सिंगल क्रोशे बनानी है। एक बार और बना लेते हैं दोस्तों, ये थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से आप पहले देख लीजिए कि आपका बटन को कितना मतलब जगह गैप चाहिए, उस हिसाब से आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि 4 चेन ही छोड़ना है आपको। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 चेन को छोड़ के तीसरा वाला चेन में मैं इसको सिंगल क्रोशे डाल लेती हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा बड़ा बटन रखना चाहूँगी इसको। ये देखिए इस तरीके से डाल के इसको स्लिप नॉट डाल दिया। ये देखिए मेरा ये गैप बन गया बटन के लिए। ये देखिए ऐसे हो गया। फिर ये जो 2 हमने स्किप किया था इसमें भी सिंगल क्रोशे डाल लेते हैं, सॉरी स्लिप नॉट स्लिप स्टिच डाल देते हैं इसमें भी इस तरीके से एक। और ये भी मैंने छोड़ दिया था तो इसमें भी हम एक स्लिप स्टिच डालते हैं। इस तरीके से डाला, यार्न ओवर किया, इसको लिया और दूसरा लूप में से भी इसको निकाल दीजिए। ये देखिए, और ये जो पहला वाला हमारा ये है, यहाँ पे लाके इसका फाइनल हम एक स्लिप स्टिच दे दिया। ये देखिए, और एक और चेन 1 बनाइए और इसको कट कर लीजिए। और अब हम इसको अंदर की तरफ इसको लगा सकते हैं। देखिए, ये देखिए, तो मैं आपको इसको रख के बताती हूँ। देखो किस तरीके से आएगी ये देखिए,
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस साइड पे आप एक बटन को स्टिच कर लीजिए और ये गैप जो है ये मेरा बटन के लिए है। ये इस तरीके से आएगा दोस्तों, देखिए। देखिए यहाँ पे हमारा बटन लग जाएगी और ये बटन के लिए मैंने ये गैप भी छोड़ा है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा ये बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। ये देखिए, ये जो गैप है हमने ये बना लिया है। अब आपको यहाँ पे एक बटन को सिलाई लगा देनी है, जो भी कलर का आपको चाहोगे, और ये इस तरीके से आ जाएगा। देखिए, ये भी, ये देखिए, ये इस तरीके से आ गया। ये बटन को सिलाई को लगाने के बाद हमारा इस तरीके से दिखेगा ये। और यहाँ पे मैं एक बटन लगा दूंगी तो ये भी हमारा, ये देखिए, इस तरीके से हमारा कप होल्डर्स बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, देखिए, ऐसे ही आप अलग अलग कलर का बनाइए और अपना पूरा कप का सेट, 6 कप का जो सेट हमारा होता है या 12 कप का जो भी है, आप उसको अलग अलग रंग में इसको बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का ट्यूटोरियल यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली ट्यूटोरियल में। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। और अगर कुछ भी अगर आप बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट में कमेंट करके बताइए। मैं उसका ट्यूटोरियल बना के आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। तो थैंक यू दोस्तों, मेरी वीडियोस देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए।